Hey everyone, welcome back. This problem is from Striver ongoing SDE challenge and I am starting a new series based on it. So in this series I will try to cover as many problems as possible, especially the tougher ones that require a strong understanding of patterns and problem solving. So in this video I will explain the intuition, the approach and the better solution step by step. So let's get started with today's problem. So what we have a given matrix an element 0 and we want to set entire row and column to 0. सो बेसिकली व्हाट वी कैन थिंक ऑफ कि अगर हमारे पास एक ज़ीरो है और उससे हमें सारे कॉलम और रो को ज़ीरो करना है तो हम ब्रूट फोर्स से उस मैट्रिक को ट्रैवर्स कर सकते हैं ब्रूट फोर्सली और सारे ही मतलब हम सिंपल सिमुलेशन कर सकते हैं जो हमें बोला गया है। पर उससे होगा क्या कि जैसे मैं इधर पे आता हूँ मतलब इस पोजीशन पे, अब क्या होगा, अब मैं इसके पूरे ही कॉलम और रो में मैं ज़ीरो सेट कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही इस पे आऊँगा ये ऑलरेडी ज़ीरो सेट है, तो अब इससे क्या होगा, ये वाले कॉलम और ये वाले रो को वापस से ज़ीरो कर दूँगा तो जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो गलत आ जाएगा। तो मतलब कि मैं ज़ीरो तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या मैं कोई और नंबर रख दूँ, जैसे कि मैं -1 प्लेस कर देता हूँ और फिर -1 को लास्ट में मैं जाके जहाँ जहाँ माइनस होंगे वहाँ पे -1 होंगे वहाँ पे मैं ज़ीरो रख देता हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? बट नहीं। अब कंस्ट्रेंट हमारा ये है। अब कंस्ट्रेंट में क्या है कि जो हमारी इसके एलिमेंट्स हैं वो पूरे इंटीजर हो सकते हैं, मतलब पूरे -2 की पावर 31 से मतलब ग्रेटर देन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर हो सकती है। तो हम वो चीज़ कर नहीं सकते, तो हमें एक्चुअली में ट्रैक रखना पड़ेगा इसका। तो ट्रैक रखने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, एक और मैट्रिक्स बना सकते हैं, या फिर हम अगर थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हमें एक भी ज़ीरो मिलता है रो में या कॉलम में तो हमें उसे पूरे रो को और कॉलम को ज़ीरो करना है, मतलब वी वांट टू ट्रैक ओनली 1 ज़ीरो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक एरे बना लेता हूँ कॉलम और रो का और उसमें मैं ट्रैक करता हूँ सिर्फ एक ज़ीरो को। अगर एक ज़ीरो भी होगा तो हमें पूरे ही रो को और कॉलम को करना होगा, तो सिंपली मैं सिर्फ एक ज़ीरो को ट्रैक करूँगा, ना कि पूरे मतलब सारे ज़ीरोज़ को उस रो और उस कॉलम में। तो सिंपल इस आइडिया को हम कोड करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हो जाएगी लेंथ, ये हमारा हो जाएगा कॉलम। अब मैं क्या करता हूँ, एक बूलियन रोज़ बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं ट्रैक करूँगा रोज़ को। सिंपल मैं इसकी साइज असाइन कर देता हूँ मैक्सिमम ऑफ m। वापस से एक कॉलम बना लेता हूँ जिसमें मैं ट्रैक करूँगा कॉलम में कितने ज़ीरो आ रहे हैं हमारे। सिंपल अब मैं ट्रैवर्स कर लेता हूँ सिंपली मैट्रिक्स। एक्चुअल में हमें n² तो लगेगा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमें एक बार तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा मैट्रिक्स को एटलीस्ट। तो मैंने सिंपल यहाँ पे 2 लूप लगा लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मेरा मैट्रिक्स IJ 0 है क्या। अगर 0 है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली उस आई पे जाके वहाँ पे ट्रू प्लेस कर देता हूँ और कॉलम में भी सेम चीज़ करूँगा मैं, कॉलम में भी वहाँ पे मैं ट्रू असाइन कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि अब मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ कि मेरे कहाँ कहाँ पे ज़ीरो है। तो अगर मैं उसे ट्रैक कर पा रहा हूँ तो सिंपल अब मैं दूसरे लूप में मैं जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है उसके पूरे एंटायर रो और कॉलम को ज़ीरो कर देता हूँ। तो उसके लिए सिंपल हमें यहाँ पे बस हमने क्या किया, हमने एक रो और कॉलम के बूलियन एरे में ट्रैक किया है, तो जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे हमें ज़ीरो असाइन करने पड़ेंगे पूरे रो और कॉलम में। तो बस सिंपल मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा रो और कॉलम अगर वो ट्रू है तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसमें ज़ीरो असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें उसके इंडेक्सेस देने पड़ेंगे। अब इससे होगा क्या कि अगर किसी मेरे एक कॉलम के लिए भी एक रो के लिए भी अगर मेरे पास एक ज़ीरो प्रेजेंट है तो वो उस एंटायर रो में ज़ीरो प्लेस कर देगा। और सिमिलरली अगर मेरे कॉलम में एक ज़ीरो प्रेजेंट है तो पूरे मेरे कॉलम और रो के मतलब एक्चुअल में मैं अगर थोड़ा यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ
तो अगर मेरे पास एक ज़ीरो आएगा किसी रो में, जैसे मैं यहाँ पे मेरी रो बूलियन एरे होगी, अगर उसके अंदर एक ट्रू भी है तो उस पूरे रो को वो क्या करेगा, वो उस पूरे रो को ज़ीरो से प्लेस कर देगा और सेट कर देगा, और सिंपली वो कॉलम के लिए भी यही करेगा। तो अगर मैं देखूँ तो अगर यहाँ पे मेरा एक कॉलम था, कॉलम एरे था, और यहाँ पे एक रो एरे था, तो रो एरे में क्या होगा कि अगर इस ज़ीरो को मुझे ट्रैक करना है तो मुझे यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, और इस ज़ीरो को अगर ट्रैक करना है तो यहाँ पे ट्रू करना, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, इसमें हमें कुछ खास करना नहीं है। तो अब मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, कमांड डालता हूँ। अब क्या हो रहा है, तो हम एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो 0 0 0 0 0, ओके, सो 0 0 0 0। तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस ली है। तो एक्स्ट्रा स्पेस हमने कितनी ली है, हमने एक्स्ट्रा स्पेस ली है m+n, क्योंकि हमने एक बूलियन एरे बनाया है रोज़ और कॉलम का, ना कि हमने पूरा मैट्रिक्स बनाया। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये बेटर है, मतलब ब्रूट फोर्स से। सो दैट्स इट। हाँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे SDE चैलेंज की, डे 2 की।